किया था लाइट क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन और बाय प्लेन मिरर। उसके बाद प्रॉपर्टीज बाय प्लेन मिरर। कुछ कुछ चीज़ें और हम लोग आज देखते हैं। एक ये अगर प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट या कोई लड़का आप समझ लो, ये एक बॉय है। ये लड़का, फिर यहाँ से डी डिस्टेंस है, या मान लेते हैं 20 मीटर के डिस्टेंस पे है। इसका इमेज भी 20 मीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। अब अगर ये इस साइड चलना चालू कर दे, मान लेते हैं ये इधर चला है 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर यहाँ चला है तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस 15 मीटर। इसका जो इमेज बनेगा वो भी यहाँ से 15 मीटर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस फाइनल। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 मीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इमेज भी डी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट था प्लेन मिरर से। अब हम लोग आ जाते हैं स्फेरिकल मिरर पे। तो स्फेरिकल मिरर होता क्या है, तो पहले बनाते कैसे हैं। एक हॉलो स्फेरिकल सेल लेंगे या ग्लास बोल लीजिए। हॉलो स्फेरिकल ग्लास। अब इसका एक सेंटर होगा यहाँ, सेंटर। ये इसका रेडियस। अब हम लोग इसको क्या चीज करते हैं, इसको कट करना चालू करते हैं। तो ये पार्ट ऐसे कट करके निकाल लेते हैं ये पार्ट। तो अगर ये पार्ट हम लोगों ने ऐसे कट करके निकाला, तब इस पे दो साइड है जिस पे हम सिल्वर कोटेड करते हैं। तो सिल्वर कोटेड आप लोग किधर किधर कर सकते हैं, एक तो इस साइड या इस साइड। अगर हम लोगों ने सेंटर की तरफ वाला सिल्वर ही कर दिया तो इसका सेंटर यहाँ है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस टाइप के मिरर को क्या चीज बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी बोल देते हैं, जो जैसे स्फेरिकल सेल का सेंटर था वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके हाफ डिस्टेंस पे एक चीज होता है फोकस। ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी चीज को हम लोग दूसरे साइड अगर सिल्वर करते हैं, अगर हम लोग सिल्वर अपोजिट टू द सेंटर कर दें, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे फोकस। एक पॉइंट ये भी होता है मिडिल ऑफ द
इसको पोल बोलते हैं। और ये आपका कौन सा मिरर हो गया? कॉनकेव मिरर। तो दो तरीके से, एक ही स्फेरिकल ग्लास से, सॉलिड, ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, उससे हम लोग दो मीटर बनाते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। इसमें भी पोल, कॉन्वेक्स में भी यहाँ पे पोल होगा। पोल बेसिकली जो होता है मिडिल पॉइंट ऑफ द मिरर। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम लोग कॉन्वेक्स से देखते हैं, कॉनकेव से देखते हैं। कॉनकेव मिरर, मान लिया आप इसको रे डायग्राम भी बोल सकते हो। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आते ही हैं इससे। तो फर्स्ट, ये बनाने सीखना पड़ेगा, ज़रूरी है, क्योंकि इससे सारे प्रॉपर्टीज इमेज के पता चलते हैं। तो ये आपका पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। मैं बताता हूँ फोकस होता क्या है, तो देखिए। फर्स्ट, इसमें फर्स्ट केस कहाँ लेते हैं? केस वन। फर्स्ट केस है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब मान लीजिए हमसे बहुत दूर है, सन है अप्रॉक्स, तो वहाँ से जो भी रेज आती है वो पैरेलल, ये पैरेलल है। एक चीज और था, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो मिला है लाइन, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो इससे कट करती है फोकस से। तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पे कट करे, वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस। तो ये पॉइंट आपका फोकस। और अगर आप कोई इस चीज़ को, एक चीज़ और देख लें, तो ये एंगल आपका, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। इस साइड से भी सेम चीज़, ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये पॉइंट फोकस। फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, एस पी, या इसको पी एफ बोलिए, ये आपका फोकल डिस्टेंस। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, एक दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, दोनों जहाँ पे कट कर रहा है ये क्या बनाएगा? इमेज। तो प्रॉपर्टीज इमेज का लिखते हैं। सबसे फर्स्ट कहाँ पे बनी है? एट फोकस। कैसी बनी है? पॉइंट लाइक या हाईली डिमिनिश्ड। अब पॉइंट है तो आप बता नहीं सकते हो सीधा या उल्टा है। एक चीज़ और, रियल में कट किया है तो रियल इमेज। अब सेकंड केस, ऑब्जेक्ट
at between center of curvature and infinite। तो सेम चीज, पहले ये मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। ऑब्जेक्ट कहीं पे है, यहाँ पे। तो तो रे यहाँ से आएगी, यहाँ से टकराएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और ये टकरा के कहाँ से पास करेगी, फोकस से। एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी, वो जाएगी और सेम टू सेम वापस लौट के आ जाएगी। अब ये दो रे जहाँ पे कट करें, यहाँ यहाँ से परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे, और जहाँ पे कट करती है ये तो था ऑब्जेक्ट, ये बना इमेज। तो इमेज का प्रॉपर्टीज, इमेज का प्रॉपर्टीज का क्या है, कहाँ पे बनी है फर्स्ट, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच, रियल है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, और आप देखोगे ये उल्टा है, उल्टे को इन्वर्टेड। उसी तरीके से थर्ड केस, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हो, ये सबसे ज़्यादा केस पूछने वाला केस है। ये आपका सी, ये एफ, ये पॉइंट सी, ऑब्जेक्ट यहीं पे है। यहाँ से एक पैरेलल रे जाएगी, जो पास कहाँ से करेगी, फोकस से। एक रे जो यहाँ सी से पास करेगी, वो यहीं से, ये बना इमेज। तो ऑब्जेक्ट, इमेज, दोनों एक साथ। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एट सी, रियल, इन्वर्टेड, और सेम साइज। यहाँ थोड़ा दिख नहीं रहा है सेम साइज, लेकिन बट दोनों सेम साइज का बनता है। उसी तरीके से आप फिर सी और एफ के बीच रखोगे, फोर्थ केस, बिटवीन सी एंड एफ, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ऑब्जेक्ट यहाँ सी एंड एफ के बीच, यहाँ से एक पैरेलल रे जाएगी, वो पास करेगी फोकस से। एक रे पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रे मेनली यहाँ से ऐसे जाती है, और ये वापस लौट कर आती है। दोनों कट यहाँ पे, यहाँ से परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा इमेज, ये है ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर्टीज, बियॉन्ड सी और बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, रियल है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड, उल्टा। नेक्स्ट।
फोकस पे रखते हैं। 5 नंबर विथ एट फोकस। ये है फोकस पे आप एक ऑब्जेक्ट रखो। यहाँ से एक रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस से पास करेगी। एक रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये दोनों रे अप्रॉक्स पैरेलल चल जाती है। तो आप इस साइड भी एक्सटेंड कर दो तो ये दोनों कभी मैच नहीं करेगी, ये पैरेलल है, तो ये कट कभी नहीं करेगी। तो हम लोग मान सकते हैं कि ये इनफाइनाइट पे बन रहा होगा इमेज, एट इनफाइनाइट। आप रियल और इन्वर्ट, इसमें इमेजिनरी बोल नहीं सकते हो, लेकिन हाँ बिगर देन, हाईली लार्ज। और उल्टा या सीधा तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते उसमें। इस बार लास्ट एक और है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ से एक रे से ये पास करेगी फोकस, एक रे को पास कराना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये रे इधर तो नहीं मिलेगी, तो इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे। ये भी एक्सटेंड होकर पीछे, ये दोनों जहाँ कट करेगी वहाँ से परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपका इमेज, ये था। और अब आपको भी देखें बियॉन्ड द मिरर। ये इमेजिनरी है और वर्चुअल। बिगर देन ऑब्जेक्ट और फोर इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। तो ये टोटल इमेज फॉर्मेशन चेक। तो ये आपको, आप याद भी कर सकते हो, बुक में लिखा हुआ भी रहता है। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इसे एग्ज़ाम में आए तो आप ज़्यादा ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट बनाओगे आपको सारे प्रॉपर्टीज सब कुछ एक साथ आते हैं। तो